नमस्ते और स्वागत है आपका लिटरेरी कथा में। इस सीरीज़ में हम एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग चैप्टर्स को जो ओडिशा के +3 इंग्लिश ऑनर सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं हूँ आपका होस्ट लिटरेरी कथा के और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रोज की इन द लिटरेचर इन द 18th सेंचुरी की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस सेशन के एंड तक आपको इस चैप्टर का एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। 18th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्ट्री और लिटरेचर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम था। इस पीरियड को एज ऑफ एनलाइटनमेंट या रीज़न भी कहते हैं, जिसमें रिलीजन के बदले लॉजिक, साइंस और इंडिविजुअलिज्म पर ज़्यादा फोकस किया गया। ये वो टाइम था जब सोसाइटी रैपिडली इवॉल्व कर रही थी, सिटीज़ ग्रो कर रहे थे, मिडिल क्लास राइज कर रही थी और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लिटरेचर ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा था। इसी टाइम प्रोज एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बन गया था जो आइडियाज़ और डिस्कशंस को स्प्रेड करने का काम करता था। 18th सेंचुरी प्रोज की कुछ खास बातें थी, लाइक क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। मिडिल क्लास रीडर्स के लिए काम लिखना जाने लगा जो ईजी और रिलेटेबल हो। फिर मॉरल पर्पसेस, प्रोज का यूज़ लोगों को एजुकेट और मॉरली गाइड करने के लिए होता था। फिर आता है सटायर और विट। जोनाथन स्विफ्ट जैसे राइटर्स सोसाइटी और पॉलिटिक्स को सटायरिकल टोन में क्रिटिसाइज करते थे। इस टाइम इससे एक पॉपुलर फॉर्म बन गया था और इस फॉर्म को जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टिल जैसे राइटर्स ने पॉपुलर किया। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके काम के बारे में, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट 1667 to 1745। इनका सटायर और विटी स्टाइल बहुत फेमस था। गुलिवर्स ट्रैवल पब्लिश्ड इन 1726 एक पॉलिटिकल और सोशल सटायर है जो ह्यूमन नेचर और एनलाइटनमेंट वैल्यूज़ पर कमेंट करता है। फिर आते हैं जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टिल। इन्होंने द स्पेक्टेटर नाम का एक पीरियोडिकल पब्लिश किया जो मिडिल क्लास के इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता था। उनके एसेस मॉरल, इंस्ट्रक्टिव और एंटरटेनिंग होते थे। फिर आते हैं सैमुअल जॉनसन 1709 to 1784। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश्ड इन 1755 लिखने के लिए ये बहुत फेमस है, जो इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करने में हेल्पफुल था। उनके ऐसे जैसे कि द रैम्बलर मोरालिटी और ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लोर करता है। फिर आते हैं डैनियल डेफॉय 1662 1731। रॉबिन्सन क्रूसोय पब्लिश्ड इन 1719 इनका सबसे फेमस काम है, जिसे पहला इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। उनका फोकस सर्वाइवल और कॉलोनियल एक्सपेंशन पर था। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो 18th सेंचुरी प्रोज को समझने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म और सटायर विथ विट। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि एक पर्सन का अपना यूनिक आइडेंटिटी और सोच का होना। 18th सेंचुरी लिटरेचर में इंडिविजुअलिज्म इम्पॉर्टेंट हो गया था क्योंकि एनलाइटनमेंट पीरियड के टाइम लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ये एक पर्सन अपने एफर्ट्स और रीजनिंग के थ्रू अपनी लाइफ बदल सकता है। डैनियल डेफॉय का रॉबिन्सन क्रूसो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रूसो एक डिजर्टेड आइलैंड पर सर्वाइव करते हैं अपने इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन के साथ। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अकेले भी चैलेंजेस फेस कर सकता है और अपनी लाइफ को सेव कर सकता है। सैमुअल जॉनसन के एसेस भी इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिसमें वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सटायर एक लिटरेरी टेक्निक है जो सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज़ होती है। राइटर्स आयरनी, ह्यूमर और एग्जागरेशन का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल एक ब्रिलियंट सटायर है। लिटिपुटियंस का पेटी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स करना हमें दिखाता है कि कैसे लीडर्स कभी कभी स्मॉल इश्यूज़ पर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ रियल प्रॉब्लम्स। और विट का मतलब है शार्प और क्लेवर ह्यूमर का यूज़ करना, जो स्विफ्ट और एडिसन स्टिल है जैसे राइटर्स के काम में बहुत क्लियरली दिखाई देता है।
विट सोसाइटी के फ्लोज को हाईलाइट करते हुए भी रीडर्स को एंटरटेन करता है। आपके +3 सिलेबस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट समझना, प्रोज 18th सेंचुरी में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर की टेक्स्ट और थीम्स वर्क्स जैसे गुलिवर्स ट्रबल, द स्पेक्टेटर का एसेज और रॉबिन्सन क्रूसो का डिटेल्स में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स ये है कि राइटर्स के पर्पस और उनकी राइटिंग्स का एनलाइटनमेंट वैल्यूज़ के साथ कनेक्शन समझना। फिर शॉर्ट नोट्स लिखने की प्रैक्टिस करें ऑन थीम्स और स्टाइल। याद रखें, इन टेक्स्ट को सिर्फ मेमोराइज करना ही नहीं बल्कि इनके आइडियाज़ को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड ब्रिटिश प्रोज इन द 18th सेंचुरी पर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक का एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। अगले एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग और क्यूरियस बनिए। मैं हूँ लिटरेचर कथा के होस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।